प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने त्रिभुज का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो त्रिभुज वाले चैप्टर में हमने ये देखा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, एक जो बेसिक जो जानकारी है उनके बारे में बात की थी, या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद किस किस तरह के त्रिभुज होते हैं उनके बारे में देखा था, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे भी कॉपी में दिख रहा है। फिर इसके बाद कि त्रिभुज में कोण कितने होते हैं या फिर उनका योग कितना होता है, त्रिभुज की हम मध्यिका कैसे खींच सकते हैं या फिर मध्यिका कैसे निकालते हैं, मीडियन जिसको बोलते हैं, लंबार्धक कैसे निकाल सकते हैं, यदि किसी भी भुजा के बाहर यदि जो तीसरा बिंदु है या तीसरा शीर्ष है उसके साथ जो है आधार रेखा के साथ हम लोगों ने लंब देखा था, तो वो लंबार्धक देखा था, ठीक है। कल इसके साथ हम लोगों ने ये भी बात की थी कि आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले तो ये जानना है कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण वाले त्रिभुज के साथ अप्लाई होती है या इम्प्लीमेंट होती है, या फिर होने को एक ऐसे त्रिभुज के साथ भी अप्लाई हो सकती है जिसमें मिनिमम एक आपका 90 अंश हो, वो हालांकि घूम फिर के आपका देखा जाए तो वो समकोणी त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं उसके साथ जो है पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है, ठीक है। तो हम यदि यहाँ पे समकोण त्रिभुज यदि देखें, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री का या 90 का अंश, ठीक है। और 90 का अंश मतलब उसको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, बशर्ते हमारा एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। हम कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही शेप हो, एक ही आकार हो, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में आपको कल भी एक बेसिक सी चीज़ बताई थी कि जो कर्ण होता है, कर्ण मतलब जो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे होती है, जैसे इस केस में ये है और इस केस में ये है, ठीक है। तो जैसे इस केस में यदि हम देखें तो क्या है, ए बी का जो स्क्वायर है वो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर के बराबर है। इस केस में क्या है कि ये ए सी वाली है तो फिर बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय दोनों त्रिभुजों के लिए अलग अलग इस तरह से चलेंगी, ठीक। अब इनको हम निकाल कैसे सकते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक आकृति बनाई ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये एक हमारा क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग हो गया। मैं बताता हूँ पूरा एक एक चीज़, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ पे एक हमने बना लिया 4 सेंटीमीटर का, ठीक। और सेम यही 3 सेंटीमीटर का। तो ये हमने क्या बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं वर्ग। अब ये वाला आपको वर्ग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि और ऊपर ले जाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है आपका जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ ले लेता हूँ, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी होगी और ये भी होगी, तभी वो
आपका ए सी डी और ई, ये आपका वर्ग कहलाएगा, एफ जी एच और आई। ठीक है, तो ये कितना वर्ग हो गया? तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, देखो क्षेत्रफल जैसे हमें निकालना है, क्षेत्रफल निकाला हमने वर्ग का, क्या है, ए सी डी ई का, तो हमारा कितना आएगा? भुजा गुणे भुजा, मतलब आपका ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम यदि एरिया यदि किस वर्ग का देखें, मान लो हम देखते हैं ए बी एफ जी का, इस वाले का, ठीक है, तो इस वाले को मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ तो आपको याद रहेगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणित भुजा होता है। ठीक है, तो ये आपका 9 हो गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने घातांक वाला चैप्टर पढ़ाया था वो अब यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, उसका क्या मान होगा उस वो भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बड़ा वाले का हो गया। अब ये जो बचा है आपका एरिया, किस वर्ग का बचा है? एरिया बचा है हमारा बी सी एच और आई का। तो जो एरिया बचा है बी सी एच आई का, वो आपका क्या है? 4 गुणित 4, 4 चौको 16, मतलब 4 का स्क्वायर या 4 का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको पहाड़ों की टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको घातांक के बारे में भी पता होना चाहिए, और आपको जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला या सूत्र भी पता होना चाहिए, और आकृति पहचानना भी चाहिए कि क्या ये वर्ग है, क्या ये आपका आयत है, क्या ये आपका त्रिभुज है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आप लोग याद रखिए। ठीक है, उन्हीं बेसिक चीज़ों के आधार पे ये सारी फिर बड़े बड़े फॉर्मूले या बड़ी बड़ी प्रमेय ये आपका आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप यदि ये देखोगे तो जो हमारा सबसे बड़ी भुजा या कर्ण है कौन सी? AC वाला। तो AC का स्क्वायर आपका कितना है? 5 स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू 25 है। यहाँ AB का स्क्वायर क्या है आपका? 3 का स्क्वायर है, जो कि 9 है, और BC का स्क्वायर आपका कितना है? 4 स्क्वायर, जो कि कितना है? 16। अब आप इन दोनों को जोड़िए, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या फिर इसको क्या कर सकते हैं हम? 25, और जो कि इसके बराबर ही है। मतलब तो फिर हमारा क्या हो गया? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो कर्ण जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं। जो हमारी AC है ये कर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो कर्ण है ये आप उसका जो वर्ग है वो आपका बाकी की त्रिभुज की, जो समकोण त्रिभुज की जो 2 भुजाएं हैं उनके वर्ग के बराबर, उनके वर्ग के योग के बराबर उसका मान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा अप्लाई होगी। ये मैंने छोटा सा वैल्यू लेके उदाहरण देके बताया है। इसका एक और भी तरीका है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। आपके सिलेबस में पाइथागोरस प्रमेय ही काफ़ी डिटेल में है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? अब निकालेंगे, इसका तरीका है, पहले हमने मान लीजिए एक बनाया बड़ा सा, एक तरीके से आप वर्ग भी बोल सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ हमने ये एक रेखा दी,
फिर एक ये रेखा दी, ठीक है। अब हम सबको नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, ए बी सी डी, ठीक है। ये वर्ग हो गया ए बी सी डी। फिर इसके बाद हमने इसको भी नाम दे दिया ई एफ और जी और एच, ये भी एक वर्ग है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय हमें प्रूव करनी है, तो उसके लिए तरीका क्या है, इसको हमने दे दिया, मान लीजिए ए सेंटीमीटर है, ठीक है, तो और इसको दे दिया मान लीजिए बी सेंटीमीटर है, तो सिमिलरली ए सेंटीमीटर है, बी सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है, बी सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पे भी ए सेंटीमीटर है, बी सेंटीमीटर है, ये हमने ये हमारा वर्ग हो गया। अब आप इसमें त्रिभुज पहले देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, पहले तो मैं आपको त्रिभुज बता देता हूँ कि त्रिभुज यहाँ पे कौन सा है। त्रिभुज आप देख रहे होंगे, एक तो ये त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज ये है, फिर देखेंगे तो एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और जो चौथा त्रिभुज है वो ये है, ठीक। ये आपके 4 त्रिभुज हैं जो कि 90 अंश का एक एक कोण भी बना है इनमें, ठीक है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ए प्लस बी, ठीक है, या फिर ए और बी, यदि हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो हाफ क्या करेंगे, ए बी तो करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब यदि ये यहाँ पे क्या हो गया, तो ये क्या हो गया 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे जो लंबाई वाली भुजा का वर्ग है उसको हमने क्या लिखा है, c, ठीक है। तो वर्ग है तो c स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया c स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या करेंगे बताइए। इसके बाद यहाँ पे जो आप क्षेत्रफल के अलावा एक चीज़ और भी देख रहे हो कि यहाँ पे सब में जो बड़ी भुजा है वो a है, छोटी भुजा है वो b है। अब इनका चारों का इसके बराबर जो होल स्क्वायर होगा वो होगा इसके क्षेत्रफल और लंबाई वाली भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर, वर्ग के बराबर, ठीक है। तो यदि a प्लस बी का स्क्वायर, एक मिनट, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर ये है, तो यदि मैं यहाँ पे करूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो a प्लस बी का वर्ग का सूत्र होता है उसको खोला, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2ab प्लस सी स्क्वायर, तो 2ab से 2ab कटता है, फिर क्या आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी जो आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका जो योग होगा वो सी स्क्वायर के बराबर होगा। अभी मैं सी स्क्वायर का बताता हूँ आपको। सी स्क्वायर आपका ये हो जाएगी, ये क्या है आपका c, ठीक है।
ये c है, तभी तो आपका वर्ग, जो वर्ग का सूत्र है वो c स्क्वायर हुआ ना, ठीक है ना। और ये यहाँ चारों के होल स्क्वायर के बराबर कर दिया इसको, तो ये क्या निकला है आपका a स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का ही ये हमने सूत्र निकाला था, यहाँ पे भी वही किया था। ये हमने मान के साथ निकाला है, और ये हमने जो एक्चुअल उदाहरण आप बोल सकते हो इसका पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने का, उसके हिसाब से निकाला, ठीक है। तो ये आप जो है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आप ये जो है इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय के ही ऊपर बहुत सारे जो है आपके इसमें नियम दिए हुए हैं। नियम जो घूम फिर के आपका यही फॉलो होता है, क्या पाइथागोरस प्रमेय में, कि एक भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर, और फिर दोनों का जो योग है वो आपका कर्ण के स्क्वायर के या कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इसी के ऊपर सारे सवाल हैं, चाहे वो आपका जेनरिक टर्म के हिसाब से हो, चाहे वो आपका स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से। मतलब या तो आपका जो है मान लीजिए कि चर वाले मानों के साथ जो है आपका उदाहरण हो या सवाल हो, या आपका अचर वाली वैल्यूओं के साथ या उनकी जो है मान के साथ उदाहरण हो, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण आपको इसी पे ही मिलेंगे, और आपके सारे सवाल भी इसी पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं समकोण का एक और उदाहरण आपको दे देता हूँ, इसमें आपको और भी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज जो समकोण त्रिभुज की है वो करना है, और उसके अलावा जो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के सवाल हैं वो भी करना है, ठीक है। तो मेन आज का जो देखेंगे वीडियो, या फिर आज का जो चैप्टर में जो हमारा टॉपिक था वो मेन पाइथागोरस प्रमेय ही था, ठीक है। कल इसके बारे में, त्रिभुज के बारे में हम कुछ और भी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपकी रचनाएं भी शामिल है, ठीक है। तब तक एक उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में क्या है कि मान लीजिए एक ये किले की दीवार है, ठीक है। किले की दीवार है, और किले की दीवार से ही आपका एक क्या है, सीढ़ी है। सीढ़ी मतलब स्टेयर भी बोल सकते हैं। वैसे एक्चुअली इसको स्टेयर नहीं बोलते हैं, इसको लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो एक लैडर अटैच है जो कि आपका 10 मीटर की है, ठीक है। और इन दीवार से जो लैडर ज़मीन पे रखी है उसकी दूरी हमारी कितनी है, 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है कि किले की दीवार कितनी ऊंची है। उसमें भी मान लीजिए एक हमारा आदमी कोई भी किले की दीवार पे चढ़ना चाहता है, तो जो मान लीजिए ए पॉइंट पे जब चढ़ेगा तो वो ज़मीन से कितने ऊपर होगा, या उसकी जो उसने कितनी ऊंचाई जो है कवर की होगी, ठीक है। तो वो ऊंचाई हमें निकालनी है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमें ये पता ही है कि ये भी 90 इंच का है, और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण जब त्रिभुज है तो अब आगे क्या है कि आगे हमारा इसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ, क्या होगा कि ए बी जो स्क्वायर है वो आपका ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण की जो स्क्वायर या वर्ग है वो आपका जो आधार का वर्ग है और किले की दीवार का जो वर्ग है उसके जोड़ के बराबर होगा। तो अब ये हमें पता है 10 स्क्वायर है,
एक मिनट, फॉर्मूला हमारा यहाँ ए सी स्क्वायर है, सॉरी, और ये आपका ए बी स्क्वायर है, ठीक है। ए सी ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका 10 स्क्वायर है, और फिर ए बी स्क्वायर क्या है, ये हमें निकालना है। और फिर हमारा क्या है, बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का जो वर्ग होता है वो आपका होता है 100, और ये हमारा किले की दीवार वाला है, और प्लस 8 अट्ठे 64। 8 स्क्वायर मतलब है 8 गुणित 8, तो 8 हुआ 64 होते हैं, ठीक है। तो अब हमें किले की दीवार का जो वर्ग है तो वो कैसे मिलेगा, हमारे पास क्या है, जो कर्ण का वर्ग निकला था उसमें से हम आधार का वर्ग घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 36 आएगा आपका। और ए बी जैसे निकलेगा उसका तरीका हमारा ये होता है, ये क्या है, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो 36 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 6 होता है, ठीक है। अच्छा, चूँकि वर्गमूल या फिर वर्ग, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे सही से निकालेंगे। अच्छा, इसको एक और तरीके से इस स्टेप से भी ले सकते हैं कि ए बी स्क्वायर हमारा यदि 36 है तो इसको 6 गुणित 6 भी तो लिख सकते हैं। 6 6 36 ही तो हुआ। तो यदि 6 गुणित 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यदि ये स्क्वायर है, इसको यदि स्क्वायर रूट करेंगे या वर्गमूल करेंगे तो ए बी स्क्वायर का ए बी रह जाएगा। यहाँ पे भी वर्गमूल करेंगे तो 6 इंटू 6 का 6 ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो किले की दीवार है उसकी ऊंचाई 6 मीटर आपका आंसर निकल आएगी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये सारे क्वेश्चन हैं, और ठीक है। तो ये सारे, ये मैं आपको पूरी एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट देता हूँ, तो आपको इसी तरह से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसमें थोड़ा सा जो रचनाएं भी हैं वो भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।